तो फाइनली विकी कौशल की छावा थिएटर में लग चुकी है और मेरा एक्सपीरियंस मूवी को लेकर काफी सही रहा, लेकिन ऑडियंस के लिए वो बात मैं नहीं कह पाऊंगा। मेरे थिएटर में ऑडियंस थोड़ी अलग तरह की आई थी। क्या एक एक करके सब पे बात करते हैं। तो छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा, यानी छावा मूवी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के हिस्टोरिकल इवेंट को दिखाने का काम करती है। ये मूवी छत्रपति संभाजी महाराज सेकंड रूलर थे मराठा एम्पायर के। तो मूवी का थोड़ा सा प्लॉट आप समझ लो तो छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ के बाद 1681 से लेके 1689 तक छत्रपति संभाजी महाराज ने राज किया था। देखो मूवी का जो मेन फोकस है वो छत्रपति संभाजी महाराज और मुगल एम्पायर के बीच का है। इन दोनों की राइवलरी सालों से चली आ रही है। तो देखो पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी हिंद स्वराज कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नेंस और फ्री फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन, मतलब हर कोई अपने हिसाब से स्वतंत्र है। और इसी स्वराज मूवमेंट को छत्रपति संभाजी महाराज ने कंटिन्यू रखा एज अ फादर की लेगेसी को मेंटेन करते हुए। 1981 में बुरहानपुर पे हमला करके संभाजी महाराज ने सिटी से सारी वेल्थ को हथिया लिया। बुरहानपुर उस समय मुगल एम्पायर की एक मेजर सिटी में से एक थी, जिसमें से वेल्थ की कीमत होगी 2 करोड़ रुपए। अब देखो बुरहानपुर के बाद मराठा एम्पायर ने औरंगजेब को भी टारगेट करना शुरू कर दिया, जिससे हुआ क्या कि औरंगजेब का फोकस शिफ्ट होकर डेक्कन पे आ गया। जिसके बाद आने वाले 7-8 साल तक ये लड़ाई चलती ही रही। 120 लड़ाइयाँ हुई जिसमें औरंगजेब हर बार हारता है, जिसमें भाई छत्रपति संभाजी महाराज को हराना तो इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था। लेकिन जैसा अपन जानते हैं और इतिहास भी गवाह है कि गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा। और वही होता है छत्रपति संभाजी महाराज के साथ। अब देखो मैं कहूंगा नहीं वो कौन था, तुम देख लेना। यहाँ 1689 में उनको धोखे से कैप्चर कर लिया गया, जिसके 40 दिन के टॉर्चर के बाद उनको एग्जीक्यूटेड कर दिया गया, वो भी बड़े पेनफुल मैनर में, जो कि भाई हर कोई नहीं देख सकता। जिगरा चाहिए इसको देखने के लिए, और ऐसी मृत्यु ऐसे शूरवीर की नहीं होनी चाहिए थी। अब देखो 160 मिनट की ये मूवी है, लेकिन लास्ट के 30 मिनट बियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखो इस मूवी को देखने से हमें उस इतिहास के बारे में पता चलता है जो हमने अपने स्कूल में तो नहीं पढ़ा। मुगल एम्पायर के 6 जनरेशन पूरा चैप्टर था, लेकिन इनका एक भी नहीं था। बाकी अपन मूवी की प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो सेट पीसेस बहुत रियल थे। कुछ तो भाई हॉलीवुड की एंशिएंट मूवी की सिनेमेटोग्राफी देखने मिलती है। कुछ क्लोजअप शॉट थे जो काफी स्टनिंग लगी देखने में, मतलब वो सीन मैंने ऐसे बॉलीवुड में नहीं देखे हैं। काफी एलिवेटेड सीन थे। और बुरहानपुर की जो बैटल हुई काफी ज्यादा एपिक हो जाती है। छावा यानी संभाजी महाराज वर्सेस लायन का मुकाबला देखने मिलता है, जिसमें भाई लायन की रोर से ज्यादा तो विकी कौशल की रोर दहाड़ना ज्यादा अच्छा लग रहा था मेरे को। लिटरली गूज़बम्स आ चुके थे और एक्शन सीन काफी ज्यादा इंटेंस हो गया था। काफी वेल मेड थे वो सीन। तलवार चल रही है, घोड़े पे बैठे हैं, माहौल इंटेंस हो चुका है। और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में ये कहते हैं कि वो एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है शस्त्र और शास्त्र का। वो बुद्धि के साथ बहुत ताकतवर भी हैं, जहाँ उन्होंने बुरहानपुर को अपनी बुद्धि और बल दोनों से हथिया लिया। उसके बाद वो रायगढ़ लौट आते हैं और जो उनका अटायर था, जो सेट पीसेस थे, वो बिल्कुल वाइब मैच कर देते हैं। तुम विक्की कौशल की अगर एक्टिंग देखो तो मैं लगा एक पावरफुल कैरेक्टर सामने है। ऑल्दो प्रोडक्शन क्वालिटी में कोई कमी है ही नहीं, वेल प्लेस्ड है सारी चीजें। अब देखो मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो कब खत्म हुआ पता नहीं चला, क्योंकि बुरहानपुर की बैटल के बाद संभाजी महाराज की फैमिली में कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जो कि सामने निकल कर भी आते हैं, जो हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से सही है। वो थोड़े लेंथी फील होते हैं, जिसके बाद हमें सारी बैटल दिखाई जाती है। लेकिन दिक्कत यहाँ हो जाती है कि मूवी उन सब बैटल को बहुत जल्दी निकाल देती है, मतलब किसी एडिट की तरह, किसी स्पीड ट्रेम की तरह, या तुम कहो कि एक मोन्टाज की तरह चीजें निकल जाती हैं। तुम्हें किसी भी वॉर में एक वॉर टैक्टिक्स दिखाई नहीं देती, सीधे सरप्राइज मिलता है कि बूम हम यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि देखो मुगल एम्पायर की आर्मी काफी ज्यादा बड़ी है कंपेयर टू मराठा एम्पायर आर्मी। सो एग्जीक्यूशन दिखाना जरूरी था कि आप प्लानिंग कर कैसे रहे हो। जैसे मूवी एक्शन पे हैवी रिलाई करने के बाद भी वो एक्शन की कदर नहीं कर पाती है। हालांकि कुछ सीन काफी ज्यादा अच्छे थे और वो सारी बैटल को जीतने के लिए एक टैक्टिक यूज करते थे जिसका नाम है गोरिल्ला, जो कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाई थी, जो काफी ज्यादा इफेक्टिव थी फॉर डिफीटिंग मच लार्जर आर्मी। जब आपकी सेना कम हो, उनकी ज्यादा हो, तब ये टैक्टिक्स यूज होती हैं। और इसमें ये भी रहता है अगर एनिमी पे एक बेटर इक्विप्ड वेपन है तो भी गोरिल्ला टैक्टिक्स काम करी जाती है, जिसमें भाई स्पीड, किल और सरप्राइज रहता है। और खेत का वो क्या ही सीन था, वो काफी अच्छा लगा देखने में, जहाँ पर एग्जीक्यूशन देखने मिल रहा था कि वो अटैक कर कैसे रहे। यहाँ पर उसी के साथ गोवा वाला सीन आता है जो काफी जल्दी निकल जाता है। गोवा के तट से पोर्तुगीज को भगाया, जंगल में ऊपर से आए वो ज्यादा नहीं चला, और जमीन में कहाँ से आए वो सरप्राइज देके चले गए। मतलब हर चीज का एग्जीक्यूशन थोड़ा मिसिंग था। तो ओवरऑल चीज बहुत अच्छी थी, स्टोरी टेलिंग काफी सही थी, लेकिन ईयर जब वो बताते हैं तो वो बहुत साइड में दिख के आता है, जो
एकदम से निकल जाते हैं। इंस्टेड उसके बजाय बीच में स्क्रीन में आप लिख दो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, जिससे भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑडियंस के दिमाग में भी रहे कि बात चल किस सन की रही है, कितना टाइम गुजर चुका है। हालांकि मूवी में वही चीज कमी है कि एक्शन पर फोकस करना था। लेकिन अगर मैं लास्ट वाली फाइट की बात करूं तो ये सारा पैसा वसूल वहां पर हो जाता है। फाइट में वो एग्रेशन जो तुम देखना चाहते हो वो मिलता है तुम्हें देखने के लिए। उस वक्त वो म्यूजिक बंद हो जाता है, सांस फूलने की आवाज आती है, सफोकेशन फील होती है। बंद प्लेस वाली लड़ाई ऑलवेज अच्छा फील देती है क्योंकि बहुत मैसी हो जाता है वो। क्या ही बैटल थी वो, हेड्स ऑफ देयर टीम फॉर देयर वर्क। जिसके बाद भाई विक्की कौशल ने क्या ही एग्रेशन दिखाया है, देखकर मजा आ गया, गूज़बम्प आने लग गए थे लिटरली। जिसके बाद लास्ट में छत्रपति संभाजी महाराज को जंजीर से बांध लेते हैं, तब भी लोग उनको नहीं संभाल पा रहे थे। ये चीज देख काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब सेकंड हाफ बहुत बेटर हो जाता है इसकी वजह से। लास्ट के 30 मिनट में इमोशनल फील करवाती है मूवी। टॉर्चर करने वाले के हाथ कांप रहे हैं लेकिन संभाजी महाराज जी कह रहे हैं जगदम्बा। और भाई विक्की कौशल नेल्ड हिज कैरेक्टर। इससे पहले सैम बहादुर में भी ये 4 चांद लगा चुके हैं। और उसके बाद अगर कोई एक्टिंग डिपार्टमेंट में निकल के आता है तो वो है विनीत कुमार एज ए कवि कलश, संभाजी महाराज के एडवाइजर, दोस्त और एक पोएट भी थे जो कि लास्ट में कविता भी सुना के जाते हैं। यहाँ तो वो सीन याद है जब वो संभाजी महाराज को सब पकड़ लेते हैं, उसके बाद कवि कलश एकदम से उठ जाते हैं। जो एड्रेनल रश उनको अंदर फील होता है वो उनको एनर्जी देता है। वो देखकर मैं भी शॉक हो गया था। बाकी रश्मिका मंदाना एस यूसुबाई कुछ खास नहीं लगा, एक्सेंट की प्रॉब्लम काफी लगी, मुझे बहुत फोकस करके सुनना पड़ता था वो क्या कह रही है। लेकिन आशुतोष राणा क्या ही बोलूं, रोल छोटा था लेकिन इम्पैक्ट बड़ा था। लेकिन इनके एक सीन से मैं भी डिसअपॉइंट हूँ कि उनका जो भी सीन था, मतलब मैं बताऊंगा नहीं, वो नहीं दिखाया। हालांकि मेरे लिए इस मूवी का एसेंस थोड़ा अलग था। मैं जानकर गया था इस मूवी में क्या होने वाला है। मैं बस यही देखना चाहता था वो कितने एक्सटेंट तक जा सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जीक्यूशन देखने गया था कि वो एग्जीक्यूट कैसे करने वाले हैं चीजों को, जिसमें मैं थोड़ा डिसअपॉइंट तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन कुछ कुछ जगह छूट जाती है। बाकी ऐसे औरंगजेब का रोल अक्षय खन्ना ने निभाया जो मैं पता कर ही नहीं पाया जब तक मैंने काश पर नजर नहीं डाली। बंदा लिटरली हेट करने लायक बन चुका था। अगर कोई बंदा नेगेटिव रोल ले रहा है और उसने तुमको उससे हेट करवा दिया, दैट्स मीन उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। यू कैन फील हिज टेरर। बाकी इस मूवी का जो बैकग्राउंड था वो कहीं कहीं डिटैच फील होता है, जो करंट सिनेरियो से मैच नहीं खाता है। यार रहमान का म्यूजिक बहुत लेफ्ट आउट फील करा। मतलब इस मूवी में कमी थी कि एक बैकग्राउंड म्यूजिक की जो कि कनेक्ट रहे हर वक्त, जैसे कि सलार मूवी में होता है, केजीएफ में रहता है। मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसा कोई बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए जो तुम्हें थिएटर के निकलने के बाद याद रहे कि हाँ, तो वो एक छाप छोड़ने में थोड़ा मूवी। बाकी इस मूवी को देखने और समझने की एक अलग ऑडियंस है, क्योंकि भाई कुछ कन्याएं पीछे आके बैठ गई जो लिटरली ये कह रही थी कि इसका लास्ट पार्ट आएगा, जब बच जाएगा। दे हैव नो आइडिया यार, क्या देख रहे हो तुम लोग। टॉर्चर वाले सीन पे जो लोग हंस रहे थे, वो पूरा थिएटर शांत है, लेकिन जो हंसे जा रहे हैं पता नहीं किस बात, अननेसेसरी लाफिंग हो रही है। खैर मूवी का जो अंत है वो मेरे लिए थोड़ा सा अलग था, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि वो अंत ऐसा क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि अगर टॉर्चर फुल्ली एक्सटेंड तक ले जाते तो आई डोंट थिंक कि भाई ये मूवी 18+ हो जाती है आराम से, क्योंकि टॉर्चर इसमें कुछ नहीं दिखाया। मतलब था ऐसा लेवल तो था, लेकिन इससे भी एक्सटेंड औरंगजेब गया था। हालांकि थोड़ा बहुत नरेशन करके बता सकते थे। और नरेशन से याद आया कि अजय देवगन की वॉइस भी थी स्टार्टिंग में, जो सुनने में काफी रिफ्रेशिंग फील करती है। बाकी मूवी वर्क्स फॉर मी, चीजें फील तो करवाती है। बाकी तुम बताओ तुमको कैसी लगी मूवी।